आगे बढ़ेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। 3,70,000 मतदाता वोट डालेंगे। 10 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है और मिल्कीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है। सुपर जोनल, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो बता दें आपको कि आज उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर में बेहद महत्वपूर्ण सीट है, या यूं कहें कि नाक का सवाल है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए। ऐसे में मतदान की शुरुआत हो चुकी है 7 बजे से। 3,70,000 वोटर्स हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 10 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है ये चुनाव जीतना और मिल्कीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है। सुपर जोनल, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। संजीव आजाद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजीव, वोटिंग शुरू हो गई है, 7 बजे का वक्त था। किस तरह के चहल पहल यहाँ पर बूथ पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से 7 बजते हुए यहाँ पर मतदाता आना शुरू हो गए हैं और इस समय हम कुकेरा मॉडल बूथ पर हैं, जहाँ पर सुबह से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए। पहले प्रक्रिया शुरू हुई, तो बनाए गए, फिर ईवीएम की जांच की गई। जो एजेंट पोलिंग एजेंट बनाए गए थे उनके सामने पहले मतदान किया गया और मौके पर जो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगभग 3,70,000 मतदाता जो है 10 प्रत्याशियों के भाग का आज फैसला करेंगे। और लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों में देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भाजपा से चंद्रभान पासवान है और समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद है। दोनों में सीधी टक्कर देखी जा रही है और इस बात को लेकर जो मतदाता भी है उनमें भी उत्साह है, क्योंकि ये सीट प्रतिष्ठा के सीट समझ ली है दोनों प्रत्याशियों के लिए, साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए और अखिलेश यादव के लिए। इसलिए सीट पर भी प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियां कर रखा है। जो संवेदनशील मतदान केंद्र है, अति संवेदनशील है, उनकी बाकायदे सोनोग्राफी कराई जा रही है। दस्ते निगरानी कर रहे हैं, लगातार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मतदान सफल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पे सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन 10 प्रत्याशी मैदान में बताए जा रहे हैं। इन दोनों पार्टीज के अलावा मैदान में अगर देखें तो और कौन सा कैंडिडेट है, किस पार्टी का कैंडिडेट है जो कि मजबूत दिखाई देता है, या इन दोनों में से किसी भी पार्टी का नुकसान कर सकता है? अगर इस तरीके से देखा जाए तो चूंकि जो आजाद समाज पार्टी है उससे सूरज चौधरी है, जो कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो है जो बसपा का वेट है उस पर नुकसान कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्लस नेता रहे जो भी है थोड़ा भारतीय चुनाव मैदान में, वो भी कहीं वो बुरी अंतर्जात से है, पूरी समाज से है, तो प्रत्याशियों को नुकसान जरूर। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो जहाँ कहीं कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता है तो उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का भी अगर नुकसान करेंगे। लेकिन अगर टक्कर की बात की जाए तो मतदाता माना जाता है कि जो मिल्कीपुर विधानसभा का मतदाता है वो अयोध्या जनपद की जो 5वीं विधानसभा है उसके दिशा तय करता है। इसीलिए यहाँ के मतदाताओं को बहुत संवेदनशील माना जाता है और वो बुद्धिजीवी माना जाता है। वो अपने हिसाब से इसीलिए माना जा रहा है कि जो ये चुनाव है सीधा भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। अब बाकी जो प्रत्याशी है कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर मतदाता जो भी कहा जाता है बुद्धिजीवी है तो वो सीधा फोकस कर रहे हैं केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर। इसीलिए जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव सहित जो मौजूदा सांसद है उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ जब से सूचना जारी हुई है उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंच चुके हैं और वो लगातार इस चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। कई मंत्री, करीब 7 मंत्री और 40 विधायक मैदान में उतर कर जो मतदाता है उनको साधने में लगे चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि ये सीट जो है प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और इस सीट पर पूरे देश की नजर हो। इसीलिए यहाँ पर जो प्रशासन भी विशेष व्यवस्थाएं कर रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए और कोई ऐसी बात न उठे जिससे प्रशासन पर भी आरोप लगे। इसके लिए वह दस्ते लगातार सक्रिय कर रहे हैं, जगह जगह वीडियोग्राफी कराई जा रही है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो मतदाता आ रहे हैं उनको जो है मतदान पर्ची के साथ तमाम जो जांच होती है वो तारीफ की जा रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है यह भी ध्यान रखा जा रहा है जो मतदाता पोलिंग बूथ पर मतदान करने आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से असुविधा न हो। तो कुल मिला के व्यवस्थाओं के साथ साथ सुझावों का भी ख्याल रखा जा रहा है, जिससे कि जो मतदान जो है पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से और सक्षम रूप से संपन्न कराया जाते हैं।
बिल्कुल संजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए, क्योंकि 33 सालों में यहाँ पर बीजेपी बस एक बार ही जीती है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है मिल्कीपुर सीट। ये भी बता दें आपको, अवधेश प्रसाद जो कि यहाँ से लंबे समय तक विधायक रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव हाल ही में हुआ था तो वो फैजाबाद सीट से सांसद बन गए। उसके बाद ये सीट रिक्त हो गई। अब उनका इस सीट को लेकर जाहिर तौर पर कि उनका प्रभाव है, काफी समय से विधायक वो यहाँ पर रहे। उन्हीं के बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर समाजवादी पार्टी ने उतार दिया। बीजेपी की बात करें तो चंद्रभानु पासवान को यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। हालांकि इससे पहले जो एक बार चुनाव जीता था बीजेपी ने, तब गोरखनाथ यहाँ इस सीट से जीते थे, जिन्होंने हराया था अवधेश प्रसाद को। लेकिन क्योंकि 33 सालों में महज एक बार इस सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से उपचुनाव है तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ जो सीट के सियासी गणित कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी भी मजबूत है। अब देखना होगा कि बीजेपी ने अपने लिए कितनी जमीन तैयार की है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।